ये वो श्राप है जिसके कारण चांद की रोशनी खत्म हो रही थी और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा था। शिव को तुरंत प्रकट होना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से, जिन्होंने अपनी 27 नक्षत्र पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से इस शर्त पर किया था कि वह सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। लेकिन चंद्रदेव का सारा प्रेम और ध्यान सिर्फ उनकी एक पत्नी रोहिणी पर ही केंद्रित हो गया। बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा और दुख से जब उनकी शिकायतें प्रजापति दक्ष तक पहुंची तो क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुमने मेरे वचन को तोड़ा है, जाओ, तुम्हारा सारा तेज, सारी कलाएं और तुम्हारी सारी सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम क्षय रोग से गलकर नष्ट हो जाओगे। श्राप तुरंत असर करने लगा। चांद का प्रकाश हर पल कम होने लगा, जिससे धरती पर वनस्पतियों और औषधियों का रस सूखने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अपने अंत को निकट देखकर भयभीत चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें गुजरात के प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर जाकर महादेव की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने उस पवित्र स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित किया और घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं दक्ष के श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। शिव ने वरदान दिया, तुम कृष्ण पक्ष में 15 दिन क्षीण होगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में 15 दिन फिर से पूर्ण हो जाओगे। उन्होंने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर कहलाए। और जिस ज्योतिर्लिंग की चंद्र ने पूजा की थी वो सोमनाथ, सोम यानी चंद्र के नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही सोमनाथ मंदिर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग आज भी गुजरात के वेरावल में उसी समुद्र तट पर शान से खड़ा है, जहाँ चंद्रदेव ने श्राप से मुक्ति पाई थी। लेकिन रुकिए, इस मंदिर का एक और रहस्य है। यहाँ मौजूद बाण स्तंभ यह बताता है कि यहाँ से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक समुद्र के रास्ते में कोई जमीन नहीं है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं, पूरे 14 साल के वनवास में लक्ष्मण ने 1 सेकंड भी नींद नहीं ली। और इससे भी बड़ी बात, उनकी नींद को पूरा करने के लिए कोई और 14 साल तक लगातार सोता रहा। कौन था वो? आप हैरान रह जाएंगे। वनवास की पहली रात थी। भगवान राम और सीता गहरी नींद में थे, लेकिन लक्ष्मण की आंखें जाग रही थी। उन्हें लगा, यदि मैं सो जाऊं तो जंगल के खतरे मेरे भैया और भाभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी समय निशाचर देवी निद्रा अवतरित हुई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, 14 वर्षों तक जागना किसी मानव के बस की बात नहीं। तुम्हें यह वरदान तभी मिलेगा जब कोई तुम्हारी नींद अपने ऊपर ले ले। लक्ष्मण ने पूछा, कौन करेगा ये बलिदान? निद्रा मुस्कुराई, तुम शेषनाग के अवतार हो और तुम्हारी पत्नी उर्मिला लक्ष्मी का स्वरूप, वो ही तुम्हारे हिस्से की नींद सो सकती है। उसी रात उर्मिला सो गई, लेकिन ये नींद सामान्य नहीं थी। ये लक्ष्मण की 14 साल की नींद थी। वे सोती रही और लक्ष्मण रात दर रात राम और सीता की रक्षा करते रहे। वनवास खत्म होने के बाद जब लक्ष्मण अयोध्या लौटे और उर्मिला को देखा, उनकी आंखें भर आई। उर्मिला ने आंखें खोली और 14 साल बाद पहली बार मुस्कुराई। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हारे इस त्याग के बिना मैं इस धर्म को निभा ही नहीं पाता। लोग राम सीता के प्रेम को याद रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अयोध्या की सबसे महान प्रेम कहानी लक्ष्मण और उर्मिला की है, जहां एक ने 14 साल तक नींद त्याग दी और दूसरी ने 14 साल सिर्फ अपने पति के धर्म का साथ देने के लिए सोती रही। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा त्याग बिना शोर के किया जाता है। जय श्री राम। ये है पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर, जहां भगवान हनुमान आज भी सोने की जंजीरों में बंधे हैं। लेकिन जिस हनुमान को रावण जैसा अहंकारी नहीं बांध सका, उसे इस मंदिर में किसने, क्यों और कैसे बांधा? इस मंदिर की कहानी शुरू होती है समुद्र की भक्ति से, जो पूरे पुरी शहर के लिए एक महासंकट बन गई। समुद्र देव अपनी भक्ति में इतने व्याकुल थे कि वो भगवान जगन्नाथ के चरण छूने के लिए अपनी विनाशकारी लहरों के साथ बार बार पूरे शहर को तहस नहस कर देते थे। इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र के किनारे पहरा देने के लिए तैनात किया और समुद्र रुक गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन रुकिए, भगवान जगन्नाथ एक बात भूल गए थे। जब भी पूरी शहर में कहीं भी राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान अपना पहरा छोड़कर वहां पहुंच जाते और उनके जाते ही समुद्र को फिर से मौका मिल जाता और शहर पर फिर से संकट आ जाता। तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खुद उसी समुद्र तट पर आए और हनुमान से कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम्हें कोई और नहीं रोक सकता, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की इन बेड़ियों में बांधता हूँ। और जिस जगह पर भगवान ने अपने भक्त को बांधा था, उसी स्थान पर बाद में यह बेड़ी हनुमान मंदिर बनाया गया। कमेंट में बजरंगबली के भक्त जय श्री राम जरूर लिखेंगे।